नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ तो बस माँ ही होती है। सुमन स्नेहा के लिए दूध लेने रसोई घर में गई थी। जब उसने सुमन की चीख सुनी तो वह दौड़कर रसोई घर में गया। वहां जाकर उसने जो देखा तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। सुमन के कपड़ों में आग लगी थी। निखिल भागकर कमरे में गया और लोई उसके ऊपर डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। अब तक और लोग भी जमा हो गए थे। किसी तरह से आग तो बुझ गई, पर सुमन को ना बचा सका। निखिल एक सीधा साधा मेहनती इंसान था। 3 साल पहले ही उसकी सुमन से शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। स्नेहा के जन्म के बाद तो दोनों और भी खुश थे। निखिल बस अपने काम से काम रखता था। उसने किस्तों पर एक कमरे वाला एक फ्लैट भी ले लिया था। वह अपने काम से ही मतलब रखता था। जिंदगी बड़ी अच्छे से चल रही थी। आज अचानक उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वह सुमन के बिना कैसे जिएगा? छोटी स्नेहा का क्या होगा? यही विचार उसे खाए जा रहे थे। स्नेहा भी सहमी सी उसे देख रही थी और उसकी गोदी से उतर ही नहीं रही थी। अब तक सुमन के माता पिता भी आ गए थे। उनके साथ उनकी छोटी बेटी तनु भी थी। स्नेहा तनु को देखते ही उसके पास चली गई और उसके कंधे से लग गई। तनु स्नेहा को कमरे से बाहर ले गई और बहलाने की चेष्टा करने लगी। स्नेहा भी तनु के साथ सहज हो गई थी। शाम हो चुकी थी। सुमन का अंतिम संस्कार हो चुका था। परिवार के सब लोग बैठे थे। सबके मन में एक ही बात थी, अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? सुमन 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। सुमन के पिताजी की गांव में एक छोटी सी दुकान थी। सुमन की मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा था, पर अपना दिल कड़ा करके वे निखिल को दिलासा दे रहे थे। स्नेहा तनु की गोद में ही सो गई थी। अचानक सुमन के पिताजी उठे और निखिल के पास आकर बैठ गए। उन्होंने बड़े प्यार से निखिल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वे तनु को सुमन की जगह पर स्नेहा की जिम्मेदारी देने को तैयार हैं। इसी में सभी की भलाई है। तनु स्नेहा से अच्छे से हिली मिली है। वह उसे माँ का भरपूर प्यार दे सकेगी। निखिल का भी घर संभल जाएगा। अभी वे स्नेहा को अपने साथ ही ले जाएंगे। कुछ समय बाद निखिल और तनु की शादी बड़ी सादगी से कर दी गई। स्नेहा पहले से ही तनु से हिली मिली थी। वह जल्द ही सहज हो गई और उसे ही माँ समझने लगी। तनु की उम्र 20 वर्ष की थी। उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। वह बहुत ही शालीन कन्या थी। उसने निखिल की गृहस्थी को अच्छे से संभाल लिया था। समय तेजी से बढ़ता गया। स्नेहा का भी स्कूल में दाखिला करा दिया गया था। अब वह तोतली बातों से घर भर को बहलाती रहती। जल्द ही उसका अपना भी बेटा हो गया। पर तनु के स्नेहा के प्रति प्यार में कोई कमी नहीं आई। वह रोज स्कूल छोड़ने जाती और स्कूल से लेकर ही आती। उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। एक दिन उसे निखिल ने बताया कि उसकी दूर की एक बुआजी जो हरिद्वार में रहती थी, उनसे मिलने आ रही हैं। उन्हें निखिल के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तनु ने ये सुना तो कुछ सहम सी गई कि ना जाने वे क्या कहेंगी, कैसा व्यवहार करेंगी। उससे सुमन की जगह पर देखकर पता नहीं बच्चों के सामने ही कुछ ना कह दें। इसी सोच में शाम हो गई। उसने जल्दी से घर का काम निपटाया और रात का खाना बनाने में जुट गई। शाम हो चुकी थी। दरवाजे की घंटी सुन उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना पल्लू सही किया और दरवाजा खोला। सामने निखिल के साथ एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी।
माथे पर बड़ी सी बिंदी, सीधे पल्लू की साड़ी पहने थी और शायद मुंह में पान भी चबा रही थी। तनु को सामने देख उन्होंने प्रश्न भरी निगाहों से निखिल की ओर देखा। निखिल ने उन्हें रास्ते में ही सुमन के हादसे के बारे में बता दिया था, पर अपने दूसरे विवाह के बारे में अभी नहीं बताया था। जब तनु ने उनके पैर छुए तो वह उनसे बोले, बुआ जी, यह तनु है मेरी पत्नी, और ये रहे आपके पोता पोती स्नेहा और माधव। इतना सुनना था कि बुआ जी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने स्नेहा को गोदी में उठा लिया और जोर जोर से कहने लगी, हाय रे नियति, इस छोटी सी बच्ची को सौतेली माँ को सौंप दिया। हे भगवान, अब क्या होगा इस बच्ची का। स्नेहा हैरान थी कि यह क्या हो रहा है। वह बुआ जी से अपने आप को छुड़ाकर तनु से लिपट गई। निखिल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वे शांत ही नहीं हो रही थी। निखिल उन्हें किसी तरह से शांत कर कमरे में ले गया। बच्चे भी सहमे हुए थे। आखिर स्नेहा तनु से पूछने लगी, माँ, सौतेली माँ क्या होती है? तनु ने उसे सीने से लगा लिया और बेतहाशा चूमते हुए कहने लगी, माँ तो बस माँ ही होती है, जैसे मैं हूँ तुम्हारी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।